हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो सभी लोग। और तैयारी आप सभी लोगों की कैसी चल रही है आपको नीचे एक बार कमेंट करके बताना है। और अब तक हमारे 4 वीक के टारगेट हो चुके हैं। जिन जिन साथियों ने पूरे किए हैं, भले ही आपने अपने टॉपिक ऐड किए हों, लेकिन जिन्होंने भी पूरे किए हैं तो एक बार नीचे अपनी अटेंडेंस लगा देना, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूँ, जो बक रहा हूँ, उसका कोई मतलब है भी या नहीं। तो दोस्तों, आज है हमारे 5वें वीक का टारगेट, हम शुरू करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। और जो भी साथी नए हैं तो उनको बता दूं, अगर आप लोग वीकली टारगेट शुरू करना चाहते हो तो पहले वीक से शुरू करो, पहले वो खत्म करो, फिर ये वाले कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, वहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। वहां पे मैंने रीजनिंग की बुक का पीडीएफ डाल रखा है, कंप्यूटर की बुक का पीडीएफ डाल रखा है, और मैथ की जो है मैं टॉपिक वाइज पीडीएफ डालूंगा। अब अगर आप लोग दूसरे टॉपिक की, मतलब मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसके अलावा दूसरे टॉपिक कर रहे हो, तो यार फिर आप लोग उस उनकी पीडीएफ के लिए मुझे मत बोलो। मैं अपने अनुसार डिसाइड करूंगा। आप लोग तो इतने सारे हो, तो उसमें तो मैं कैसे करूंगा। मैं जो टॉपिक दे रहा हूँ उनके मैं आपको पीडीएफ दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। बाकी हमेशा अपने माइंड में एक चीज याद रखो, अपने गोल पे फोकस करना है और अपने आप में इम्प्रूव रखना है। तो दोस्तों, ये है हमारे 5वें वीक का टारगेट। 3 फरवरी से लगा के 9 फरवरी तक, अगले संडे तक आपको ये टारगेट पूरा करना। आप सभी ने अगर ईमानदारी से अगर किया ना, तो यार बहुत अच्छा आपने आप में डिसिप्लिन रखा है। मतलब आराम से सिलेबस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक लेते चलेंगे, ताकि हमें बोरिंग भी ना लगे और हमारे सिलेबस भी पूरा होता जाए। अब देखो, सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा जीके। अगले वीक से हम जीके का एक और सब्जेक्ट शुरू करेंगे। धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव करते जाएंगे। इस वीक में उत्तर भारत राजपूत काल, दक्षिण भारत राजवंश, आपके पास में जो भी बुक है, किसी भी कोचिंग के नोट से, कहीं से भी, अगर आपके पास में बुक ही नहीं है, सिर्फ पीडीएफ लेके बैठे हो इधर उधर, तो मैं कुछ मत नहीं कर सकता ना। इस उससे जुड़ा हुआ कोई कमेंट करना। अगर कोई बुक है आपके पास में, ऑनलाइन बेच वगैरह ले रखा है, नोट्स आप सभी के पास में पड़े होंगे, वहां से आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है। और इसके साथ ही जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसका पूरा रिवीजन करना है इस वीक में, अगले संडे तक। फिर हम अगले वीक से मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो शुरू कर देंगे, और साथ ही हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री पॉलिटी साथ लेते चलेंगे। तो अगले वीक से आपका बर्डन बढ़ने वाला है। डेली 1 घंटा आपको पढ़ना, ज्यादा टाइम भी नहीं देना। डेली 1 घंटा जीके पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, 1 घंटा क्वेश्चन, यानी 2 घंटे आपको जीके को देने हैं। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि 3-4 घंटे ले बैठे हो, नहीं, कोई जरूरत नहीं इतनी। अगली बात कर लेते हैं मैथ के बारे में, कि यार मैथ का क्या हाल है। देखो, मैथ में हमारा, जैसे मुझे याद है, एक तो नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। यानी 4 चैप्टर अच्छे वाले चैप्टर हो चुके हैं। और ये हमारा 5वां चैप्टर है, SICI, सरल ब्याज जो है और मिश्रधन जो ब्याज है। तो ये चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चैप्टर, इन इसके लगभग 300 क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं 1 वीक में। ये होने के बाद में हमारे मैथ का लगभग 1/3 सिलेबस कंप्लीट है। यार ये तो सोचो कि सिर्फ 5 वीक में हमारा 1/3 सिलेबस कंप्लीट हो गया। जिसने डिसिप्लिन के साथ किया है उसका ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और बाकी यार जो नींद में है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने इतने लिच्चड़ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। देखो, तैयारी, सिलेक्शन उसी का होगा जो अपने आप में डिसिप्लिन रखेगा, तैयारी करेगा ढंग से। मतलब पहले ही दिन से, जिस दिन सोच लिया कि यहाँ तैयारी करनी है, उसी दिन से किताबें उठा ली। अब कहीं तो नींद में है, अभी तो वो बुक ढूंढ रहे हैं, कुछ कोर्स देख रहे हैं, सर मैं कैसे पढूं, ये पढूं वो करूं, खूब सारे पीडीएफ इकट्ठे कर लिए। अब उनमें से चूज करते हैं, सर इनमें से मैं कौन सा पढूं। ऐसे ऐसे निकम्मे हैं जो 4-4 5-5 बुक की फोटो भेजते हैं, सर मेरे पास ये है, इनमें से मैं कौन सी पढूं कि मेरे 100% क्वेश्चन है वो दिल्ली पुलिस में आ जाए, जीके में। मतलब उनको बस हवाबाजी करनी है, पढ़ना कुछ नहीं है। जो पढ़ना लिखना चाहता है ना, वो बस जीरो से अपना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे दिक्कत आती है उसमें मैसेज डाल देता है कि सर मैं अभी यहाँ तक पहुंच गया हूँ, इतना मेरा हो चुका है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। अब लेकिन पता नहीं यार किस दिमाग के बच्चे आ रखे हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो यार मेहनत करेंगे। दिल से मेहनत कोई करना नहीं चाहता। 2 घंटा डेली अपना मैथ को देना है। दो 2 घंटे बहुत होते हैं यार, 2 घंटे कोई कम चीज नहीं होती। 2 घंटे अगर ढंग से पढ़ लिया, अगर आपने ईमानदारी से अपने पूरे दिन का
जो टाइमिंग है स्टडी टाइमिंग वो निकाला ना, वो भी 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। कुछ कहता है ना वो 10-12 घंटे पढ़ता हूँ, यूपीएससी थोड़ी है जो यहाँ पढ़ता है, यूपीएससी वाला भी 6-7 घंटे पढ़ता है। अगली बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की मैंने एक पीयूष सर की पीडीएफ डाल रखी है, आपके पास में कोई सी भी बुक हो सकती है, उससे पढ़ लो, या फिर जो पीयूष सर वाली पीडीएफ है आप लोग उससे कर लो। सभी बेस्ट है रीजनिंग में। बस आपको चाहिए क्वेश्चन। इस वीक में आपको करना है मैथमेटिकल रीजनिंग क्यूब। लगभग 7 टॉपिक हमारे रीजनिंग में भी हो गए हैं। 1 घंटा डेली पढ़ना है। करंट अफेयर क्रैक एग्जाम नाम का चैनल मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से पर्सनली। 30 मिनट की वीडियो आती है, 500 क्वेश्चन दिमाग में छाप देता है वो आदमी, अगर ढंग से किसी ने अगर दिमाग में उसकी चीजें ली है तो। अगली बात कर लेते हैं जो एचसीएम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। देखो, जीके, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर ये सारी चीजें सेम है। अब आपके लिए इंग्लिश की बात करूं, नेरेशन टॉपिक शुरू कर दो और ईडीएम फ्रेसेस उनका रिवीजन करो बस। पिछले वीक में हमने ईडीएम फ्रेसेस दी थी, उनका रिवीजन करो, और 7 दिन में नेरेशन के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं जहां से बुक मिले, डेली डेली 1.5 घंटा आपको इंग्लिश को देना है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक पार्ट में क्या पढ़ें। भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। जब भी आपका मूड हो क्या स्टैटिक पढ़ना है पूरे वीक में, ये यूट्यूब पे सर्च करो, खूब सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से ये आपका टॉपिक कवर करो, उनको अलग पेज में लिख लो। अगली बात कर लेते हैं कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर में देखो बहुत सारी बुक्स होंगी आपके पास में, लेकिन जो मेरे अनुसार है लास्ट एग्जाम वाले मोहन सर की पीडीएफ मैंने डाल रखी है। मैं ना इसमें आपको कुछ खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी को, भाई मैं पीडीएफ मैंने डाल रखी है लेकिन किसी को पढ़ने में दिक्कत हो पीडीएफ में, तो फिर आप लोग अपने फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हो। फ्लिपकार्ट पे इनकी बुक है वो मिल जाती है। बाकी इनकी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, उसमें आपको छठा और सातवां चैप्टर पढ़ना है, और पुराने जो 1 से 5 है उनका रिवीजन करना है पूरे वीक में जब भी टाइम मिले। इसका मतलब क्या होता है, जब आप लोगों ने जीके पढ़ ली पूरे दिन में, मैथ पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली, करंट अफेयर हो गया और इंग्लिश हो गया, उसके बाद मान लो जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, जो मतलब कांस्टेबल की कर रहे हैं, तो इंग्लिश पढ़ने की उनको जरूरत नहीं है, एचसीएम वालों को अलग से पढ़ करना पड़ेगा। अब देखो मैंने वीकली टारगेट डाला ना, फिर भी एक दो ऐसे नमूने मिल जाएंगे कि सर कांस्टेबल में इंग्लिश भी ऐड हो गई क्या, मतलब वो कान बंद करके तो वीडियो देखते हैं पहली बात। छोड़ो उनको यार। पूरे वीक में आपको जब भी टाइम मिले, मान लो किसी दिन 1 घंटा मिल गया, किसी दिन आधा घंटा, 15 मिनट ही मिल गया ना, इस चैप्टर को पढ़ लो, पीडीएफ खोला, पढ़ा, बस अपना आज का खत्म। तो दोस्तों सारे पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक है मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और जो लड़के व्हाट्सएप में ऐड होते हैं ना, तो आप लोग यार वहाँ पीडीएफ के लिए मत बोलो, सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे पीडीएफ पड़े हैं, और सारे पीडीएफ में वीकली टारगेट के साथ में डाल दूंगा। शाम को 7, 8, 9, 10 बजे तक लगभग मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा सारे, जो कंप्यूटर और रीजनिंग वाले हैं वो भी वापस डाल दूंगा। वहां पे जाके पीडीएफ ले लो पर्सनली, कोई नहीं बोलेगा कि मुझे पीडीएफ भेजो, किसी को नहीं भेज सकता यार ऐसे में। जो यार मुझसे हो रहा वही कर, बहुत है यार, मुझे भी पढ़ने का टाइम निकालना है। फिर आप लोग ऐसे मतलब ऐसे इतने बेफालतू के मैसेज आते हैं ना, पढ़ने वाले नहीं हो बस फालतू उनको कमेंटबाजी करनी है, तंग करना और कुछ नहीं। तो दोस्तों अपने यार पढ़ते रहो, मस्त रहो, अगले वीक में मिलते हैं, तब तक देखते हैं क्या कैसे सिलेबस और जो मेरा रूटीन है ये मैंने पूरा चेंज कर लिया है। अब मैं अगले वीक का जो मेरा रूटीन है वो बताऊंगा। अब मैं पढ़ता हूँ रात को लगभग 9:30 के आसपास से, 9:30 से रात के लगभग 1 बजे तक मैंने अपना स्टडी रूटीन बनाया है, उसी में पढ़ता हूँ। बाकी सुबह पढ़ना बंद कर दिया है, सुबह फिर आराम से 8 बजे उठता हूँ। छोड़ो मेरी बात को छोड़ो, बाकी वीडियो खत्म करते हैं, और अपना जो टारगेट स्कोर है वो लेके चलो कितना, 75+। लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए 65, 62 to 65, बस यही है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।